सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश लेकर के आया हूँ फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियोस इन कुछ कलेक्टर एडिशंस के जो मैंने अनबॉक्स किए थे हाल ही में। ये 3 कलेक्टर एडिशन एक साथ अनबॉक्स किए गए थे। यहाँ से थोड़ा सा दबाव अभी दिखा, एकदम से नज़र पड़ी तो हाँ, नेगेटिव्स, मर्द और मुर्दा और अब मरेगा परमाणु, ये तीनों के तीनों मार्च में ही रिलीज़ हुए हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मार्च में ही रिव्यू करने का मौका मिल रहा है, अदरवाइज़ काफ़ी लेट हो जाता था इनको प्राप्त करने में। तो अब मरेगा परमाणु का रिव्यू करने में थोड़ा समय लगेगा। फर्स्ट इंप्रेशन दिया जा सकता है बट समय लगेगा, क्योंकि इसमें 6 कॉमिक शामिल हैं, जिनमें से 32 पेज की तो 5 हैं और बाकी एक शायद 64 पेज की है अब मरेगा परमाणु। नेगेटिव्स का मैं एक रिव्यू दे चुका हूँ, क्योंकि नेगेटिव्स तो मैंने पढ़ रखी है काफ़ी समय पहले, इसके लिए इसका रिव्यू देना आसान था। इन तीनों में से नेगेटिव्स ही मुझे थोड़ा सा अप टू द मार्क, अगर ऐसे तो अप टू द मार्क नहीं है पेपर क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह, लेकिन हाँ कंपेरेटिवली मुझे नेगेटिव्स ठीक लगा। अगर मैं अब मरेगा परमाणु और मर्द और मुर्दा की बात करें, फ़िलहाल बात करते हैं मर्द और मुर्दा की, इसकी बात की जाएगी। 2 पार्ट की सीरीज़ है, मर्द और मुर्दा और ठंडी आग। एंथोनी और डोगा एक साथ आए थे इस सीरीज़ में, और धीरज वर्मा जी का है इसमें आर्ट है, कवर आर्ट भी धीरज वर्मा जी का है और इनसाइड आर्ट भी धीरज वर्मा जी का है। अदरवाइज़ नॉर्मली डोगा की कॉमिक्स में आपको धीरज वर्मा जी के कवर मिल जाते थे, लेकिन इनसाइड आर्ट हमेशा मनोज जी का मिलता था। 120 रुपये पेज जो है ये पेपर बैग की प्राइस है। कोई नोवेल्टी वगैरह साथ में नहीं है, और पेपर जो है इसके मैट फिनिश में है, ग्लोसी नहीं है। प्रिंटिंग क्वालिटी ठीक है, फिर भी नेगेटिव से अब मरेगा परमाणु से अगर कंपेयर करूँ तो प्रिंटिंग क्वालिटी इनकी ठीक है, बट क्योंकि पेजेस ग्लोसी नहीं है तो बिल्कुल भी अच्छा, इतना बढ़िया प्रिंट, वाइब्रेंट फील नहीं आ रहा है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि जो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने जो शुरुआत करी थी नागराज वृतांत से कलेक्टर एडिशन या रिप्रिंट्स की, इनकी जो पेपर क्वालिटी थी, अभी मैंने इसका रिव्यू किया जस्ट, आपको अभी अपलोड नहीं किया लेकिन आपको मिल जाएगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो क्या क्वालिटी थी, मैं अभी भी देख के सरप्राइज रहा। मैंने पेपर वगैरह से कंपेयर करा तो बहुत अच्छी दमदार शुरुआत की थी मनोज गुप्ता जी ने। पता नहीं अब ऐसा क्या हो गया, प्रिंट क्वालिटी और पेपर क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं मिल रही है। हालांकि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली, और मैं हमेशा से ही मतलब मेरा एक झुकाव रहता है मनोज गुप्ता जी का जो पब्लिकेशन है, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी की वजह से भी काफ़ी रिप्रिंट लाए हैं अनुपम सिन्हा जी के, वो नया काम भी लेके आए। तो खैर ये है एक कलेक्टर एडिशन मर्द और मुर्दा, और ये सिंपली एक हार्ड बाउंड एडिशन है जिसमें इन दोनों कॉमिक्स को कंबाइन कर दिया गया है। और ये एक नया आर्ट हमको देखने को मिलता है, ये न्यू आर्ट है देखिए, और बहुत शानदार आर्ट है। इसी के साथ में प्रमोशन हुआ था इसका, प्री ऑर्डर जब लगे थे, संजय गुप्ता जी ने जब पेपर वेग का प्री ऑर्डर लगाया तभी भी इसी आर्ट का यूज़ किया गया था, और मनोज गुप्ता जी ने जब प्री ऑर्डर लगाया तभी भी इसी आर्ट का यूज़ किया गया था। पहले का है एक्चुअली, ये कलेक्टर एडिशन दिव्यनायक नाम से आते थे, डाइजेस्ट भी आते थे दिव्यनायक नाम से, कलेक्टर एडिशन भी आते थे। उसी का एक पार्ट है मर्द और मुर्दा, सावधान डोगा कौन बड़ा जल्लाद, वैसा उस टाइप का 2 पार्ट सीरीज़, वो भी हमको जल्द ही देखने को मिलेगा, शायद आज उसका प्री ऑर्डर आया है। तो ये नीलम जी का है आर्ट, और जगदीश जी की इंकिंग है। तो नीलम जी को तो मैं जानता नहीं, पर जगदीश जी की इंकिंग काफ़ी शानदार होती है। ये कवर आर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस कलेक्टर एडिशन को परचेज करने में, और क्योंकि ये पहले आ चुका था, जो भी कलेक्टर एडिशन पहले आ चुके होते हैं, जैसे कि नेगेटिव्स का या अदर कोई कलेक्टर एडिशन है, तो उसमें हमको काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सब आर्ट वगैरह तैयार होती है। हालांकि तीनों के मामले में ये बात सत्य है, तो मुझे लगा काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट वगैरह मिलेगा, नोवेल्टीज़ वगैरह मिलेंगी। हैरानी की बात ये रही कि अगर मैं नेगेटिव से कंपेयर करूँ तो 160 पेज का कंटेंट है, मर्द और मुर्दा से कंपेयर करूँ तो 128 पेज का कंटेंट है, डेफिनेटली ज़्यादा कंटेंट है। अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क है, नागराज का मल्टी स्टार कॉमिक्स है, और ये सिल्वर फॉइल का एक्स्ट्रा हमको कुछ मिल जाता है। नागराज का स्टैंडी इसके साथ में हमको फ्री मिला था, और स्केच कार्ड स्टिकर भी मिले थे। तो 400 रुपये में काफ़ी कुछ मिल जाता है नेगेटिव्स में। और मर्द और मुर्दा जो कलेक्टर एडिशन है 1 रुपये सस्ता है, 399 इसका प्राइस है, उसका 400 रुपीज़ प्राइस था। तो इसमें काफ़ी कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं मिलता आपको, सिर्फ ये हार्ड कवर मिलता है। और इसके अलावा जब आप इसको खोलेंगे तो दोनों कॉमिक्स सिर्फ बाइंड है इसमें। आई एम श्योर कि आपने कुछ वीडियो देखी भी नहीं होंगे। इसमें फ्रंट कवर बैक कवर आर्ट भी शामिल नहीं किए गए। अदरवाइज़ ये तो हम ऐसा मान के ही चल लेते हैं कि जो कलेक्टर एडिशन आएगा उसमें ये फ्रंट कवर्स तो 100% होते ही हैं। अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं, कई बार फ्रंट कवर बैक कवर आगे पीछे होते हैं, जैसे कि ड्रैकुला कलेक्टर एडिशन में आया था इस तरीके से, या कई बार फ्रंट कवर बैक कवर एक साथ दे दिए जाते हैं, जैसे कि वृतांत ध्रुवोदय में मैंने कई बार चर्चा करी है, तो इसे निकालना ठीक नहीं रहेगा। पर इसमें कवर आर्ट शामिल नहीं किए गए। तो 2021 में ऐसा हुआ था नागायण और युगनायकम में, मुझे लगा नहीं था कि अभी फिर से रिपीट होगा, पर इसमें रिपीट किया गया है। आज ही के दिन सावधान डोगा और कौन बड़ा जल्लाद का भी ऐसा ही कलेक्टर एडिशन अनाउंस हुआ है, सेम प्राइस है। तो मुझे लगता है कहीं उसमें भी ऐसा ही ना हो, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेम प्राइस में अगर नेगेटिव में इतना अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है, एटलीस्ट मैं फ्रंट कवर बैक कवर दे दे, थोड़ा सा ग्रीन पेज जैसा कुछ अगर था अवेलेबल, मुझे कोई कमेंट में बता सकता है तो बताइए कि इसका जो पहले का जो कलेक्टर एडिशन आया था वो शायद 160-180 रुपये का आया था, 180 रुपीज़ का। उसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट था मुझे नहीं पता,
और फ्रंट का बैक कवर तो 100% होंगे। और ग्लोसी में आया था वो, तो इस बार क्वालिटी काफ़ी कम लगी है, ग्लोस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मनोज गुप्ता जी के में पेपर क्वालिटी में ना बहुत इनकन्सिस्टेंसी है, मतलब ये बहुत मैपलिता वाली फील दे रहा है। और अब मेरे का परमाणु का तो मुझे लगता है वर्स्ट पेपर होंगे शायद जो यूज़ किए हैं। इन तीनों में अगर चूज़ करूँ तो मैं नेगेटिव चूज़ करूँगा। खैर, तो प्राइस के हिसाब से अगर मैं नेगेटिव सामने रखी है तो ये बहुत कमज़ोर हो जाता है। बाकी आर्ट शानदार है, कहानी शानदार है, 2 पार्ट का सीरीज है। नागराज डोगा और एंथोनी का कंबाइंड कलेक्टर एडिशन है। लावा विनाशलीला, और उनसे मैं डिसअपॉइंट होता था पहले जब मैं आपको बताता था, लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि ये आ चुका है कलेक्टर एडिशन हमारे हाथ में। और ये लावा विनाशलीला कोई पीछे छोड़ चुका है, एटलीस्ट उनमें आपको फ्रंट कवर बैक कवर तो मिल जाते हैं। खैर, इन्होंने काम कम भी कर दिया है, इसका रिव्यू लाने में ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ था ही नहीं पढ़ने को। तो इसी के साथ में इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। और ये बात तो शायद पता ही होगी आप सबको कि विद ओरिजिनल से डिटेल्स आते हैं, ये जो रिप्रिंट्स होते हैं जैसा ओरिजिनल आया था वैसा वही जो ओरिजिनल ग्रीन पेज आए थे, ऐड वगैरह सबको सेम होता है। तो ये मेरी तरफ से रिव्यू था इस कलेक्टर एडिशन का। मिलता है किसी और वीडियो में।